नवम अध्याय नरक की भयावहता और पापों का दंड। गरुड़ पुराण का नवम अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद नरक का स्वरूप, पापों का परिणाम और वहां मिलने वाले दंडों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अध्याय मनुष्य को उसके कर्मों के परिणामों की सटीक झलक देता है, जिससे उसे समझ में आता है कि जीवन में धर्म और सदाचार क्यों आवश्यक है। नरक का स्वरूप और वातावरण। यमलोक में अनेक नरक है। प्रत्येक नरक का निर्माण विशिष्ट पापों के अनुसार किया गया है। वहां का वातावरण अत्यंत भयानक है। गरुड़ जी के प्रश्न पर भगवान विष्णु बताते हैं कि नरक के चारों ओर अंधकार है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। वहां का तापमान असहनीय होता है, कहीं तपता हुआ लावा है तो कहीं बर्फ जैसी ठंडक। असहनीय बदबू, राक्षसों की चीत्कार और पापियों के विलाप की आवाज वहां गूंजती रहती है। नरक के प्रकार और पापों के दंड। नरक अनेक प्रकार के हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंधकूप, तामिस्र, अंधतामिस्र आदि। हर नरक में अलग अलग पापों का दंड मिलता है। उदाहरण के लिए, रौरव नरक जो जीव हिंसा करता है, निर्दोष प्राणियों को मारता है, वह यहाँ आता है। उसे भयंकर कीड़ों और सर्पों द्वारा डसा जाता है। कुंभीपाक नरक यहाँ पापियों को उबलते तेल से भरे कड़ाहों में डाला जाता है। यह दंड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने परिवार, समाज या धर्म से विश्वासघात किया हो। तामिस्र नरक, इसमें अत्यधिक क्रोधी, छलकपट करने वाले और दूसरों का धन हड़पने वाले भेजे जाते हैं। इन्हें अंधकारमय गड्ढों में फेंककर राक्षस लोहे की गदा से पीटते हैं। पापों के अनुसार विशेष दंड। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर पाप का दंड नरक में अलग प्रकार से दिया जाता है। माता पिता का अपमान करने वाले, उन्हें गरम लोहे के शलाकाओं से शरीर को दागा जाता है। स्त्री या पुरुष का बलात्कार करने वाले, उन्हें अंगारों पर नंगा घसीटा जाता है। अन्न या जल में विष मिलाने वाले, उन्हें उबलते तेल में डुबोया जाता है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, उनके शरीर को कीड़े-चरों से भरा जाता है। झूठ बोलने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले, इन्हें बार बार लोहे की जंजीरों से बांधकर जलाया जाता है। नरक में रहने की अवधि। नरक में रहने का समय पाप की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ पापों का दंड हजारों वर्षों तक चलता है। एक दिन का समय भी वहां मनुष्य के वर्षों के बराबर माना जाता है। पापी की स्थिति। नरक में जीव को न भोजन मिलता है, न पानी। अत्यधिक भूख प्यास के कारण वह छटपटाता है। कभी उसे गर्म अंगारों पर बैठाया जाता है, कभी बर्फीली हवाओं में नग्न खड़ा किया जाता है। राक्षस उसे लोहे के शस्त्रों से मारते रहते हैं। यह सब देखकर गरुड़ जी विचलित हो उठते हैं। नरक से मुक्ति का उपाय। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि नरक से बचने का एकमात्र उपाय है जीवन में धर्माचरण, दान, सत्य और भक्ति। विशेष रूप से भगवान का नाम स्मरण और पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति गीता, विष्णु सहस्रनाम या नारायण कवच का पाठ करता है, उसे नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का संदेश अत्यंत गहरा है। जीवन में जो कर्म हम करते हैं, उनका परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म, दया और सत्य का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है।